नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। आज चित्रकूट से एक बोल्ड मूव सुर्खियां बटोर रहा है। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अभी अपनी 3.5 साल की बेटी सिया का एडमिशन करवी के नया बाजार में एक सरकारी आंगनवाड़ी में कराया है। जी जी देखिए, मेरी डॉटर जो है वो अभी लगभग 3.25 साल की हो गई है। उनका नाम सिया है और उनको मुझे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराना ही था। उनकी जो एज है वो स्कूल गोइंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हम किंडरगार्टन या कहीं ना कहीं एडमिशन उनका जो कराना था। कोई PR स्टंट नहीं, कोई फोटो ऑप नहीं, बस पब्लिक एजुकेशन में एक क्लियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप भी तो कर सकते हैं। जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है। वह वही कह रहे हैं जो हम में से कई लोग सोचते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर एक्ट करते हैं। सिस्टम पर विश्वास करो और सिस्टम मजबूत होता है। उन्होंने पेरेंट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स से सोशल बायस से ऊपर उठकर आंगनवाड़ियों और सरकारी स्कूलों में विश्वास रखने का आग्रह भी किया। जी तो जी मैं सभी को ये कहूंगा कि सभी के जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं, उनको आंगनवाड़ी जो है वो जरूर भेजें। वहां पे उनको बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर एक उनकी क्षमता का वर्धन होता है। वहाँ पे बच्चे सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, उनकी लगातार स्वस्थ स्वास्थ्य की जांच भी होगी। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जरूर अपना पंजीकरण करें और सभी बच्चों को आंगनवाड़ी जरूर भेजें। लोकल लोग पहले से ही बात कर रहे हैं। जब टॉप एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक सर्विसेज पर भरोसा करता है तो आम परिवारों को फॉलो करने में ज्यादा सेफ महसूस होता है। और यहाँ है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। स्टेट का पुश रियल है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 69,794 स्मार्टफोन से लैस किया गया है। 1,33,282 स्टैडियोमीटर, 10,533 इन्फेंटोमीटर, 58,237 वेइंग मशीनें, ऐसे टूल्स जो असल में न्यूट्रिशन ट्रैकिंग और अर्ली ग्रोथ चेक को इम्प्रूव करते हैं। तो हम जब अपने सभी आंगनवाड़ियों की जब हम हमारे जो विभाग हैं जब उनकी भी समीक्षा करते हैं, तो आज के समय आंगनवाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। चाहे वो वहाँ का आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है, जैसे वो वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। उनका शेड्यूल एक बना है, प्रत्येक दिवस में क्या क्या उनको गतिविधियां करानी है वहाँ पर, वो सब गतिविधियां भी ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है। सभी प्रकार के खेल उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए, ड्राइंग बुक्स वगैरह सभी वहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे उनको जो खाने के लिए भी जो है वो उचित व्यवस्था आंगनवाड़ियों में रहती है। साथ साथ VHNDs वगैरह पे भी बच्चों की जांच जो है वो भी लगातार होती है। तो इस वजह से मेरे द्वारा जो है यहाँ पर करवी में जो आंगनवाड़ी है, यहाँ पर डॉटर का एडमिशन कराया गया है। वो प्रतिदिन जो है मैसेज सिंपल है, बेटर टेक, बेटर सपोर्ट, बेटर केयर। तो क्या चेंज होता है अगर और ऑफिसर्स, और ईमानदारी से कहूँ तो हम में से ज्यादा लोग पब्लिक क्लासरूम्स को चुनते हैं। परसेप्शन फ्लिप होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, सवाल पूछते हैं
और सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। और हाँ, परिवारों को उन बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल बिल्स से राहत मिलती है। अगर आप क्यूरियस हैं तो मैं इस हफ्ते यह करूँगा। अपनी सबसे पास वाली आंगनवाड़ी विजिट करें, वर्कर से मिलें, रूटीन देखें, बेसिक्स चेक करें, अटेंडेंस, न्यूट्रिशन, प्ले बेस्ड लर्निंग, नए डिवाइसेस के बारे में पूछें। कि वह भी किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के, बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया, उसके नाम पे पैसा जाएगा। क्या ग्रोथ रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं? राइटिंग में फीडबैक दें। छोटे नोट्स बड़े बदलाव लाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि प्राइवेट स्कूल्स बुरे हैं, मैं कह रहा हूं कि चॉइस पावर है। और हर बार जब हम पब्लिक एजुकेशन पर विश्वास करने और वेरीफाई करने का चुनाव करते हैं तो हम उसे अपना बेस्ट बनने के लिए पुश करते हैं। एक डीएम का अपनी बेटी का एडमिशन कराना एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन छोटे कदम जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीका उस पर लग गए, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन ले रही है तो भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। मोमेंटम बन जाते हैं। ऐसे ही ट्रस्ट बनता है, ऐसे ही सिस्टम चेंज होते हैं और ऐसे ही हमारे बच्चे जीतते हैं। पब्लिक को अपना फर्स्ट थॉट बनाएं, अपना लास्ट रिसॉर्ट नहीं। बेटी ने 5वीं पास कर लिया, 6ठी क्लास में एडमिशन लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ऐसे 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवा रही है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।